एक छोटी सी कहानी से आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दूसरी कहानी मुझे याद आ गई। यह कहानी बहुत ज़रूरी है, आपको सुना देता हूँ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके पास हजारों लाखों करोड़ का आदमी था। वो एक गांव में फैक्ट्री लगाना चाहता था। वो एक गांव में गया और एक नदी थी, नदी पार करके उसे उस गांव में पहुंचना था, जहाँ पे उसे फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीद रखी थी। तो वह नाव में बैठा, नाव वाले ने नाव चलाई, तो वह उसको पूछने लगा, नाव वाले से बात करने लग गया कि भैया कि आपको पता है कि आपके गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है। उसने कहा, वो क्या होती है जी, फैक्ट्री क्या होती है? क्योंकि उसने कभी फैक्ट्री देखी नहीं थी। वो बोला, तू फैक्ट्री नहीं जानता? बोला, नहीं जी, मैं नहीं जानता। तो बोला, बड़ा पागल आदमी है, तो फैक्ट्री नहीं जानता। फिर बोला कि आज का अखबार पढ़ा है? उसमें मेरी बहुत बड़ी फ़ोटो और बहुत बड़ी फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट और नक्शा आया है। उसने कहा, साहब मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मैं फैक्ट्री क्या जानूँ, मैं कैसे पढ़ के बताऊँ, सोचूँ। वो और बिजनेसमैन जोर से हंसने लग गया, कह रहे ये तो बड़ा बेवकूफ़ है, इसको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता। फिर थोड़ी आगे बढ़ी नाव। फिर उसने बोला कि मैं शहर में रहता हूँ। वो आदमी बोला, साहब वो क्या होता है? उसने कहा, तू शहर भी नहीं जानता? और जोर जोर से हंसने लगा, कह रहे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, इसको तो कोई चीज़ मालूम ही नहीं है, ना ये फैक्ट्री जानता है, ना ये अखबार पढ़ना जानता है, ना ये शहर जानता है। आखिर जानता क्या है? तू तो इस धरती पर बोझ है, तू तो किसी काम का ही नहीं है। तो शांत रहा, सुनता रहा। नाव चलती रही। थोड़ी आगे जाके बहाव तेज हो गया और नाव एक पत्थर से टकरा गई और नाव डगमगाने लगी। तो धीरे से वह नाव चलाने वाला बोला कि साहब आप तैरना जानते हैं? उसने कहा, वो तो नहीं जानता। अरे साहब, आप इतने पैसे वाले, इतने बड़े आदमी, इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक, केवल तैरना भी नहीं सीखा? कह रहा, उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब तो उसकी दिमाग खराब हो गया कि सब धरे रह जाएंगे अगर मैं डूब के मर गया तो। कि साहब ये नाव तो डूबेगी और अब आपको तैर के जाना है किनारे तक। वो व्यक्ति घबरा गया, बोला, भैया चाहे मेरी सारी फैक्ट्री ले ले, सारी पढ़ाई लिखाई ले ले, सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे बचा लो, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता। वह व्यक्ति बोला, साहब कोई बात नहीं, घबराइए मत, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। नाव डूब चुकी थी। पीठ पर बिठा करके उस नाविक ने उस बिजनेसमैन को किनारे पे ले आए और बचा लिया। वह बिजनेसमैन अब उसके पैरों में पड़ गया। उसके पैरों में पड़ गया कि भाई अगर आज तू नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। वो सब कुछ धरा रह जाता, जो फैक्ट्री, प्लान, पैसा, धेला, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ खत्म हो जाता अगर मैं मर जाता तो। आंसू थे उसके आंखों में और गिड़गिड़ा रहा था। उसे सबसे बड़ा भगवान मान रहा था, सबसे बड़ी ताकत मान रहा था। हम किसी व्यक्ति की औकात, उसकी क्वालिटी, उसको ये क्या है, ये जान लेते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। इस संसार में जो व्यक्ति आया है, हो सकता है वो आपके जैसा ना हो सकता है आपके पास एसेट ज़्यादा हो सकता है आपके पास परिवार बड़ा हो सकता है आप एक चीज़ में महारत हासिल हो, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और वह व्यक्ति किस
हुनर में माहिर हो, ये आपको नहीं पता, क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। कोई ड्राइवर बनना चाहता है, कोई ट्रेन चलाना चाहता है, कोई बोझ अच्छा उठा सकता है, कोई रिक्शा अच्छा चला सकता है, कोई बातें अच्छी कर सकता है, कोई प्यार अच्छा कर सकता है, कोई लड़ाई अच्छी कर सकता है। तो इस दुनिया में भांति भांति की प्रतिभाएं हैं और भांति भांति के लोग हैं। हर व्यक्ति गुरु है और हर व्यक्ति शिष्य है। हर व्यक्ति सीखता है और हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में आपसे बेहतर है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ में आप बेहतर हैं तो हो सकता है दूसरी चीज़ में वो आदमी बेहतर हो। इसलिए इस संसार में हर व्यक्ति की ज़रूरत है। हर एक की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। सबकी इच्छाएं अपनी अपनी जगह सही हैं। हम कई बार ऐसे सोच लेते हैं, अरे ये तो ख़त्म है, इसके पास क्या है, ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ नहीं आता। लेकिन हो सकता है उसको परमात्मा से मिलन करने की विधि आती हो सकता है आप पैसा अच्छा कमाते हो और हो सकता है वो व्यक्ति उस समय आपके काम आ जाए जब आपका सब कुछ खत्म होने वाला हो। तो किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें जाति देख करके, धर्म देख करके। पीछे मैंने कई वीडियोज़ आते रहते हैं कि फलाने धर्म के लोग खराब हैं, फलाने धर्म के लोग ये हैं, फलाने धर्म के लोग ये हैं। लेकिन पीछे जब पहलगाम हमला हुआ था तो कई लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने। उन्होंने बताया कि जो घोड़ा खच्चर चलाने वाले लोग हैं उन्होंने हमारी जान बचाई, उन्होंने हमें अपने घर में शरण दी। वो भी उसी धर्म के लोग थे जिन धर्म के लोगों ने मारा था। तो बुरा व्यक्ति हर धर्म में होता है, अच्छा व्यक्ति भी हर धर्म में होता है। पीछे एक त्रासदी आई थी, काफ़ी साल हो गए उत्तराखंड में, और वो बहुत पैसे वाले लोग थे और उनकी एक लड़की थी जो बच गई थी उस त्रासदी में। उसने बताया कि मेरे पास इतनी दौलत थी, इतना धन था, लेकिन मुझे गरीब के घर में शरण लेनी पड़ी। उस गरीब ने मेरा जो आदर सम्मान किया, मुझे कपड़े लत्ते दिए, क्योंकि उसके कपड़े लत्ते भी फट चुके थे सारे, और उसको खाना खिलाया, उसको अपने बच्चे की तरह रखा। तो उसका इंटरव्यू मैंने देखा था। उसने कहा था कि पैसा दौलत धन कुछ नहीं है, लोगों का प्रेम प्यार, और कौन आदमी किसके लिए कब जीवनदाता बन जाए कभी नहीं पता हमें। तो खैर, इसी बात के साथ फिर मिलेंगे आपसे। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।